हेलो गाइस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो रीट का इसमें सितंबर में 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। ये 26 सितंबर को हुआ था, तो उसकी पीआरटी का पेपर है। आज हम उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें पहले पेडागोजी का दे रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंडूरा इज। तो ये क्या कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? तो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर आर प्रपोज्ड बाई रायमंड कैटल। तो जो रायमंड कैटल ने व्यक्तित्व के कारक प्रस्तावित किए हैं, उन्होंने कितने किए हैं? 16 किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो जो दैहिक है, स्नेह संबंधित है, आत्मसिद्धि का है, ये तो सारे थे, लेकिन जो मैस्लो का आत्मसिद्धि का सिद्धांत है उसमें व्यक्तिवाद एवं समूहवाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो जब दो विपरीत इच्छाएं होंगी तो द्वंद्व होगा। ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो स्टीफन कोरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो तेज सीखने वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं या रचनात्मक हैं, उनके लिए नहीं होता। ये होता धीमी सीखने वाले के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। सेवंथ क्वेश्चन है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस शिक्षण की खेलकूद विधि है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, नींद, प्यास ये दैहिक अभिप्रेरक है, लेकिन उपलब्धि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो जो 30 विद्यार्थियों पर है वो एक अध्यापक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, ये है योगात्मक। 14 क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो जो फिनाइल कीटोनुरिया है ये एक वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो जो भाटिया बैटरी है वो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह सिद्धांत योग करता है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो है इसकी अंतिम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुवांशिक के जनक हैं। तो जो ग्रेगर मेंडल है वो है अनुवांशिकी के जनक। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था, मटर के दाने पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने किया था ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। व्यक्तिगत भिन्नता की निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य ये सभी हैं, लेकिन अभिभावक बालक संबंध इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डाउन संलक्षण का कारण है, तो ये है त्रिगुणसूत्रता। त्रिगुणसूत्रता 21। ऑप्शन नंबर बी।
23 क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से तो जो प्राप्तांकों की बारंबारता है विश्वसनीयता की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? MMPI ये प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो बालक के चिंतन का गणितीकरण करना NCF के 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 27 क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो जो बाल्यावस्था में प्रतिबिंब से, तर्क से और कल्पना से सीखते लेकिन पूर्वानुभव से नहीं सीखते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षणों को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 30 क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो करता है वो किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी। ये साइकोलॉजी के इसमें 30 क्वेश्चन थे, वे कंप्लीट होते हैं। अगला पार्ट इसमें हिंदी का दे रखा है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो ये है ड्यूवी और किलपैट्रिक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। ये कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो ये कहा था उसने, हर्बर्ट ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक शिक्षक या बालकों के लिए हैं, साध्य नहीं वरन साधन है। ये मतलब इनसे हमें और कुछ प्राप्त करना है, ये सिर्फ साधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। तो अभिनय है, वहाँ दृश्य भी होता है श्रव्य भी होता है। रेडियो में सिर्फ श्रव्य होता है, श्यामपट में दृश्य होता है, पोस्टर में भी दृश्य होता है। तो अभिनय में दोनों चीज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो जो ये साहस है वो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त है वो उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। 39 क्वेश्चन है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये कहा था फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना बेसिक शिक्षा का एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे ये 5 क्वेश्चन है, ये पैसेज के हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 41 है, इसमें देश शब्द का पर्यायवाची। तो इस पैसेज में देश के शब्द का पर्यायवाची राष्ट्र लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तम का विलोम, तो उत्तम का विलोम होता है अदम। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो अपने हित के लिए किया गया कार्य होता है वो स्वार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। तो विद्वेष में वि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार। तो यथा एक अव्यय है, तो यथाशक्ति एक अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो आशु भाषण एक बोलने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सुलेख लिखने की, शुद्ध वर्तनी लिखने की, श्रुतलेख सुनने की, आशु भाषण सिर्फ बोलने की है। रेडियो अधिगम सामग्री,
रेडियो अधिगम एक श्रव्य अधिगम सामग्री है क्योंकि उसमें सुन के सीखा जाता है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ध्वनि शब्द वाक्य रचना ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है, तो इस विधि को कहते हैं अनुकरण विधि, क्योंकि जैसा उस ऊपर लिख रखा है वैसा ही उन्होंने बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण और रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? तो ये हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो जिस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हुआ वो चुनना है। तो दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, तो लाल पीला होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, मतलब मुख्य अंग होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। खुद श्रीमान बैंगन खाए, तो इसका मतलब केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे अपने तो व्यवहार में न लाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो परोपकार में गुण संधि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। पर प्लस उपकार ए प्लस उ बन के ओ बन जाएगा, इसमें इसे गुण संधि कहते हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता, उक्त वाक्य है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका जीवन सुखमय हो यह इच्छावाचक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे एक पैसेज दिया गया है और इसके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अगले में एक वचन और बहुवचन बताना है, तो पुस्तक का पुस्तकें होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। उद्दत शब्द का सही अर्थ, उद्दत का होता है तैयार रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्दत रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। ये 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी के थे, अगले 30 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के हैं। 61 क्वेश्चन है विद पीयर इवैल्यूएशन फीडबैक द क्लासमेट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन इंटेलेक्चुअल वेलफेयर। तो इसमें आएगा पीयर इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर सी। What do you think about 2 candidates in this election? This is an example of open-ended question. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मतलब ओपन एंडेड होते हैं, जो खुले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। Which test item consist of a stream? The correct answer keyed alternative and distractor। तो वो होते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। The remedial English classes are very helpful for the student who are unable to achieve the required grade। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। फीडबैक इज ऑलवेज फॉर्मेटिव। तो जो फीडबैक मिलता है वो हमेशा फॉर्मेटिव होता है। पेट्रार्कन इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सोनेट। तो जो पेट्रार्कन है वो सोनेट की कैटेगरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये इंग्लिश की पोइम का है। द नंबर ऑफ प्योर वोवल। तो प्योर वोवल 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे ये वर्ड दे रखे इन्होंने, ये क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड। तो जो वाटर है उसकी साउंड लिखनी है, तो वाटर में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा वाटर, जिसमें आर साइलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 70 क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिन विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड। तो रीच, रीप, रीड ये तीनों की एक साउंड है, लेकिन रीच की अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विच टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो ये एक एलिट्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए।
वट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन इफ ओट टू ओटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग। तो इसमें यूज करा गया है एसोनेंस, ऑप्शन नंबर बी। सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट विच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड हेयर। तो इसमें मेटाफर यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 74 क्वेश्चन है एज ग्रीन एज एमराल्ड इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक सिमिल है, ऑप्शन नंबर डी। पीस हैट हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार वट इज द पर्सोनिफाइड इन दिस लाइन। तो इसमें पीस एक पर्सोनिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम वावल साउंड। तो बाइट, काइट, साइट इनकी सेम साउंड है। बिल, बैल, बाल ये गलत, इसमें सेम साउंड नहीं है। लाइक, लुक, लक इसमें भी नहीं है। सी से सिक तो ये भी अलग है, सिर्फ बाइट, काइट, साइट में सेम साउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलपमेंट इन चाइना एंड जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। विच वन इज ए चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। तो लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। रीट के पेपर में सारी की सारी इंग्लिश पेडागोजी पर आधारित है। इसमें ग्रामर बहुत कम दे रखी है, एक आध क्वेश्चन दे रखा है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी है। द एक्सरसाइज यूज ऑफ मदर टंग इज ए चैलेंज ऑफ लर्निंग है। The teaching material should be in accordance with the mental age and should have relevance in real life situation. The statement refer to principle of selection. Option number B इसका right option है। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो जो इसमें लास्ट वाली राइम स्कीम होती है, वुड को ए रखते हैं, बोथ को बी। कुड वुड से मिलता तो इसको भी ए, ग्रोथ बोथ से मिलता है वो भी बी। तो ये राइम स्कीम बन गई ए बी ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी में ए बी है, ये इसका राइट आंसर है। आई कुड गिव हिम एन आंसर इफ ही हैड आस्क्ड मी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो फ्रेज दे रखी है, उसका मीनिंग बताना है। आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर्ड मी, ऑप्शन नंबर डी। 84 क्वेश्चन है विच लिटरेरी टर्म रेफर टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन ए स्टोरी। तो ये होती है कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज एंड हैप्पीली। तो इसे कहते हैं कॉमेडी। आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं ये पैसेज के हैं। तो इसका 86 क्वेश्चन है ए स्टूडेंट ऑफ कलारी लर्न्स नॉट ओनली फिलोसफी बट आल्सो अटैक एंड सेल्फ डिफेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लैरीपेट बिलोंग टू इंडिया वेराज कराटे बिलोंग टू जापान। तो कराटे जापान से और क्लैरीपेट है वो इंडिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सम पीपल स्टिल क्लेम ऑफ क्लारी हेवनली ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 89 क्वेश्चन है कलारी इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी एन एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। तो इसका जो पैसेज है इसका टाइटल ये है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह PRT का है, फर्स्ट पार्ट था ये। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। और इसकी PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।